ये रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर बराबर का ही रेडियस का एरिया कवर करके ग्रेजिंग कर सकता है ना, उसको घास खाना है करेगा वो ग्रेज करेगा। ये एरिया सपोज की ग्रेज कर लिया है ना। और इस फील्ड की स्क्वायर 7/2 का आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए पाई इंटू। वेलकम स्टूडेंट्स, आज क्लास 7 का मेंसुरेशन का फिगर वाला क्वेश्चंस और देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था फिगर वाला फ्लावर बेड का, है ना। अभी एक्सरसाइज 20F का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, ये 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि आपके पास एक स्क्वायर है और हर कॉर्नर को सेंटर मान करके 4 सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। तो चारों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, A, B, C, D, और इसमें बीच वाला पोर्शन शेड कर दिया गया है। इसका एरिया निकालना है, ठीक है। 4 सर्किल्स अबाउट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर सो दैट ईच ऑफ देम टचेस द सर्कल। Find the area of shaded region. Each side of a square is 14 centimeter. Side of a square is 14 centimeter, है ना। ये रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ईच सर्कल विल बी 7 सेंटीमीटर। Now what we have to do, अब हमको करना क्या है ना। इस स्क्वायर के एरिया में से, इस स्क्वायर के एरिया में से क्या कर देंगे, यह एक क्वाड्रेंट, यह दूसरा क्वाड्रेंट, यह तीसरा क्वाड्रेंट, यह चौथा क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के एरिया को अगर हम माइनस कर देते हैं तो बीच वाला देखो शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड portion equals to area of square minus area of 4 quadrants. ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 14 इंटू 14, ठीक है, माइनस 4 क्वाड्रेंट का एरिया। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में जो मैंने क्लास 7 के मेंसुरेशन का वीडियो डाला था, बताया था क्या क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है ना। चूंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 तो वैसे भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 196 माइनस पाई का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा 3.14 तो वही लेंगे, नहीं दे रखा है 22/7 ले लेंगे, है ना। आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 196 माइनस 154, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 19 में से 15 चला जाएगा 4, शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया 42, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 14, a horse is tethered at one end of the rectangular field. आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के कॉर्नर पर एक घोड़े को बांधा गया है ना, एक घोड़े को बांधा गया है। जो घोड़ा है वो अच्छे से समझेगा, है ना। एक कॉर्नर पर एक घोड़े को बांधा गया, उस घोड़े की रस्सी 14 मीटर है, उस घोड़े की रस्सी क्या है, 14 मीटर लंबी है। तो भैया वो घोड़ा उस रस्सी के बराबर का ही रेडियस का एरिया कवर करके ग्रेजिंग कर सकता है ना, उसको घास खाना है तो रस्सी छोड़ के आगे निकल नहीं सकता है। जितनी लंबी रस्सी होगी उतने दूर का एरिया क्या करेगा, वो ग्रेज करेगा। ये एरिया सपोज की ग्रेज कर लिया, है ना। और इस फील्ड की लेंथ दी हुई है 60 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन 40 मीटर, है ना। लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन इन योर क्वेश्चन एंड द लेंथ ऑफ द रोप इज गिवन 14 मीटर, है ना। तो हाउ मच एरिया कैन हॉर्स ग्रेज, हाउ मच एरिया कैन अ हॉर्स ग्रेज, वो घोड़ा जो है कितना एरिया घास चर सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसमें तो इसका कोई काम ही नहीं है ना।
लेंथ और ब्रेथ का तो कोई काम नहीं है। हाउ मच एरिया अ हॉर्स कैन ग्रेज, तो एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज, यह एक क्वाड्रेंट बन रहा है, यह एक क्वाड्रेंट बन रहा है, तो इस क्वाड्रेंट के एरिया के बराबर ही तो गाय सॉरी घोड़ा घास खाएगा, घोड़ा घास खाएगा। मतलब क्वाड्रेंट का एरिया भी बताया, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 है ना। 22/7, r इज 14, 14 इंटू 14 बाई 4, 7 2 जार 14, 2 2 जार 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 एक 15, 154 मीटर स्क्वायर एरिया द हॉर्स विल ग्रेज फ्रॉम द रेक्टेंगुलर प्लॉट। घोड़ा आपने देखा नहीं, घास खा के चला गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में अराइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में अराइज इन द सेम क्वेश्चन, हाउ मच एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड, कितना एरिया घोड़ा नहीं खाया, घास नहीं चरा, है ना। उसके लिए हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। देयरफॉर एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ग्रेज्ड, तो एरिया ऑफ फील्ड लेंथ इनटू ब्रेथ ना, माइनस एरिया ग्रेज्ड 154, 6 4 जा 24, 00 माइनस 154, इसको माइनस कर दीजिए, मीटर स्क्वायर में आपका अनग्रेज्ड एरिया आ जाएगा। और जल्दी जल्दी माइनस करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक सर्कल है, हाँ तो ये फिगर दिया हुआ है, एक बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। इनसाइड दिस सर्कल 2 सर्कल्स और है, इसके बीच में 2 सर्कल है, वो और है 2 सर्कल, है ना। एक का डायमीटर दिया हुआ है 2/3 और दूसरे का दिया हुआ है 1/3 ऑफ द लार्जर सर्कल। एक का डायमीटर क्या है 2/3 ऑफ 21, 7 3 जा 21, 6 सेंटीमीटर, और एक का दिया हुआ है 1/3 ऑफ 21, 3 7 जा 21, 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर जो है ना, देखो बड़ा वाला सर्कल ये D1 जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, और D2 छोटा वाला सर्कल मान के चलते हैं, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, और D3 ये बड़ा वाला सर्कल, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर गिवन है। आपको ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो पूरे सर्कल में से ये वाला सर्कल और ये वाले सर्कल का एरिया घटा देंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा सिंपली, है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर का आधा ना, पाई आर स्क्वायर माइनस फर्स्ट सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 14 का आधा ना आर स्क्वायर, प्लस पाई सेकंड वाले का आर स्क्वायर 7/2 का आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए पाई इंटू 21/2 होल स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14, 7 7 जा 49 पाई प्लस
7 7 जा 49/4 पाई। अब इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। थैंक यू।